दोस्तों, मैं रज़ी अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं योर वॉइस इंडिया। चलिए नज़र डालते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेगासस फोन हैकिंग विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा है कि उन्होंने अपने फ़ोन के कैमरे को कवर कर लिया है ताकि उसकी हैकिंग के जरिए उनकी जासूसी ना की जा सके। ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारे फ़ोन टेप किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि पेगासस डराने वाला है, मैं किसी से भी बात नहीं कर सकती, आप जासूसी के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, मैंने इससे बचने के लिए अपने फ़ोन को प्लास्टर कर लिया है। इसी तरह से हमें केंद्र सरकार को भी ढक देना है वरना देश बर्बाद हो जाएगा। किसान नहीं मवाली विवाद बोल पर हंगामे के बाद मीनाक्षी लेखी ने दी सफाई, वापस लिए शब्द। जी आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन में जुटे लोगों को मवाली बताने वाली मोदी सरकार की मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अब सफाई दी है। सोशल मीडिया के साथ ही किसान नेताओं और विपक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आने के बाद लेखी ने कहा है कि यदि उनकी बात से कोई आहत हुआ है तो वो अपने शब्द वापस लेती है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और नई दिल्ली से बीजेपी के सांसद मीनाक्षी लेखी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली में आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों को किसान कहने पर आपत्ति जताई और उन्हें मवाली कह डाला था। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया है। कहाँ तो सीएम अमरिंदर सिंह ने उनसे मुलाकात के लिए माफ़ी की शर्त रखी थी, लेकिन सिद्धू ने उनके 65 विधायकों को अपने पाले में लाकर ताकत दिखा दी है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू ने अमरिंदर सिंह को अपनी ताजपोशी के लिए नियुक्ति के साथ 65 विधायकों के हस्ताक्षर भेज दिए हैं। माना जा रहा है कि सिद्धू के इस कदम से दोनों खेमों में तानातानी और भी बढ़ सकती है। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की आपत्तियों के बावजूद कांग्रेस हाईकमान की ओर से पंजाब में पार्टी की कमान सौंपे जाने के बाद से सिद्धू लगातार अपनी टीम मजबूत करने में जुटे हुए हैं। वो कांग्रेस के एक विधायकों, मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं से जाकर मुलाकात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को सिकंदरपुर सरोसी स्थित मनोहर लाल इंटर कॉलेज में केंद्र सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इतिहास इस बात की गवाह है कि जिन सरकारों ने जासूसी कराई वो सत्ता से बाहर हो गई है। भाजपा को अपने काम पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो जासूसी करा रही है। ऐसा करके वो राष्ट्रद्रोह कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यसभा में सिर्फ झूठ बोलती है। देश प्रदेश की जनता को गुमराह कर वोट लेने में भाजपा माहिर है। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से हालत बिगड़ते ही जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश और वहां बाढ़ की स्थिति पर राज्य की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के सीएम को केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित होने की भी कामना की है। आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से मुंबई सहित राज्य के कई हिस्सों में रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा है। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आपात बैठक बुलाकर बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति का जायजा भी लिया है। उन्होंने संबंधित विभागों और एनडीआरएफ की टीम को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने और राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश भी दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव सपा लोकतंत्र, संविधान और समाजवाद तीनों की सुरक्षा के लिए लड़ेगी और भाजपा की तानाशाही व्यवस्था को रास्ता दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भाजपा हाथ से सत्ता फिसलता देख हताश निराश है। ऐसे में वो आरएसएस द्वारा लोगों को बहकाने के लिए नए नए तरीके तलाशे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने रविवार को कहा है कि भाजपा सरकार के पास गिनाने के लिए एक भी योजना नहीं है। प्रशासन पर उसकी पकड़ न होने से हर मोर्चे पर वो विफल साबित हुई है। हवाई वादों और कागजी सफलताओं के प्रचार से जनता उबी हुई है। भाजपा का शीर्ष संगठन इन हालातों से चिंतित है और लगातार बैठकों से अब तक एक ही निष्कर्ष निकला है कि गुमराह करने की रणनीति ही काम आएगी, पर वे भूलते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा सरकार पर लगातार हमला किया जा रहा है। गुरुवार को संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के सांसदों ने गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन किया। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि कल ही किसान आंदोलनकारी कृषि कानून के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। यहां पर किसानों द्वारा एक संसद का आयोजन भी किया गया था। किसानों का कहना था कि जब तक संसद का मानसून सत्र चलेगा तब तक किसान जंतर मंतर पर ही रहेंगे। खबर उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अभी से ही माहौल गर्म होने लगा है। इस बार प्रदेश में AIMIM भी किस्मत आजमा रही है। इसी बीच सरधना से भारतीय जनता
जनता पार्टी के विधायक संगीत सोम ने सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दी है। संगीत सोम का कहना है कि अगर दम है तो असदुद्दीन ओवैसी को खुद सरदना से मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरों पर संगीत सोम ने कहा है कि ओवैसी में दम है तो खुद मेरे खिलाफ आकर सरदना से चुनाव लड़े, चमचों को ना लड़ाएं। संगीत सोम ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे कई नेता आए और चले गए। उन्होंने कहा है कि हम इस बार 350 सीटों के साथ योगी आदित्यनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। Bulldozing the people who are raising their voice. Just you see the Bhaskar, Dainik Bhaskar today. They cannot wait a single day even. Every day they have the routine and they have the planning. How to finish them, what is their game. So this is the game. And their game is dangerous game. This type of autocratic attitude, Indian people will not prefer. Even my state people are not supporting this. Nobody. Not from student class to cultural class to civic society. Even you have seen how they have tortured with the civic society people also. So I think that we are there. When we will be there, I will be going to Parliament also if I get the permission, because COVID is also there. So if I am allowed to go to Parliament, then I have to go to my party office also. And when Parliament is on, then so many leaders, they are staying also there. So whenever within these 2-3 days I have so many meetings. So let me see the timing and space, then we will decide. From yesterday, from Chandigarh Lok Panchayat, they also invited me, all the farmers from Punjab, that they want to sit with me in Chandigarh also. But this time may not be, because I am not going to Chandigarh, because within 2 days I cannot afford that time, but next I will see. But farmers, they Tikayat and others, they came here. If they want to meet, I have no problem. Ma'am, do you also see the entire Pegasus alleged snooping a threat to personal security? I ask this question because in Nandigram there was an incident with you. In 2016 there was an incident with Abhishek Banerjee. Do you find a reason to link such kind of alleged snooping with the kind of incidents which have happened? It is, I will not mention about these two incidents. That time Abhishek was saved. I do not know how God saved him. And I also suffered 3 months, because even in election campaign also I have done through my wheelchair. So I know the conspiracy and all this. But I don't mind for me. But please let me know if my telephone, my main, the coordination factor, the communication factor, nowadays people prefer tablet or tabloid or mobile or computer, because they want to keep it secretly. Now nothing is secret. Nothing is safe. Everything is out, and public life is not safe. I am afraid of my people of this country. I am not afraid of me. They may kill me, I don't mind for that. But they should not kill 130 million people of this country.